हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे उत्पन्ना एकादशी की पूरी व्रत कथा, जिसे एकादशी व्रत के दिन सुने बिना एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को उत्पन्ना एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि भरे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और उनके सारे कष्ट समाप्त हो। तो आइए अब शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत 2024 की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक बार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्री मुख से सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत के क्या विधान और नियम है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब आप मुझे विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस दिव्य एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने से जो भी फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस व्रत को करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से व्रत के दिन बात नहीं करनी चाहिए। इस व्रत का महात्म्य अब मैं तुमसे कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उत्साहित होकर बोले, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो ये तिथि सभी तिथियों में उत्तम कैसे हुई, कृपया इसका रहस्य बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वो बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक से भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव शंकर से कैलाश पर जाकर ये सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति महादेव, हे भोलेनाथ, मोर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता पृथ्वी लोक में फिर रहे हैं, आप कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप सभी तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक को चले जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। महाभगवान श्री हरि नारायण को शयन करते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप कृपया हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग लोक को भ्रष्ट कर दिया है और हम सभी देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वो किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्रदेव बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में
एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरथ आदि सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया है। मोर दैत्य सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन श्री हरि नारायण, आप कृपया इस दुष्ट का वध करके हम देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उस असुर का संहार करूंगा। तुम सभी देवता चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मोर अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के कारण चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्यों का तुरंत अंत हुआ, केवल मूल दैत्य बचा रह गया। वह अविचल भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ संग्राम करता रहा। भगवान विष्णु जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प के जैसे सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वो लगातार संग्राम करता रहा। दोनों के बीच मुष्टि प्रहार भी हुए। 10,000 वर्षों तक ऐसे ही भगवान श्री हरि विष्णु का मोर दैत्य से संग्राम चलता रहा, किंतु मोर नहीं हारा। तब थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर सी गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर उनका अंत करने को उद्यत हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। उन देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, उससे संग्राम किया और उसका तत्काल ही अंत कर दिया। तभी वहां सारे देवता प्रकट होकर उन दिव्य देवी की स्तुति और आरती करने लगे। ये स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि नारायण जब योग निद्रा की गोद से उठे तो देवताओं के मुख से मोर दैनव के अंत की बातों को जानकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उस दिव्य देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन पर हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी या एकादशी देवी के नाम से आज से ही संसार में पूजित होंगी। जो भी आपके भक्त है वही मेरे भक्त होंगे। जो आपकी तिथि पर व्रत, जप, तप, दान, तपस्या, अर्चना, पूजा करेंगे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धन समृद्धि, ऐश्वर्यता, निरोगी काया, दुखों से मुक्ति आदि जो भी कामना करेंगे उन्हें वो सभी इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कामना के ये व्रत करेंगे तो उस मनुष्य को आपकी कृपा से साक्षात मेरी और मेरे निष्काम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति संसार और जीवन के चक्र से मुक्त होकर मेरे वैकुंठ लोक को निश्चित ही प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति साक्षात मेरा ही पार्षद बनेगा, मेरे जैसा ही चतुर्भुज स्वरूप धारण करेगा और सदैव वैकुंठ लोक में मेरे ही समीप निवास किया करेगा। ऐसे व्यक्ति को आजीवन मेरी सेवा का लाभ और सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरा ऐसा व्यक्ति विशेष प्रिय रहेगा। इसी के साथ महाराज युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी व्रत की ये कल्याणकारी कथा सुना रहे भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने इस कथा का समापन किया। इसीलिए आज उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष माना जाता है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी को एकादशी देवी के जन्म के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन से संसार में एकादशी देवी की उत्पत्ति के साथ एकादशी के व्रतों की शुरुआत हुई थी।
आज के समय में भी जो व्यक्ति साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों पर व्रत करना चाहते हैं, वो उत्पन्ना एकादशी से ही सभी एकादशी व्रतों को करने का संकल्प लेते हैं। यानी एकादशी व्रतों की शुरुआत ही उत्पन्ना एकादशी व्रत से होती है, इसलिए इस व्रत की विशेष महिमा मानी गई है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई तो उसे शेयर करें और ऐसे ही व्रत कथाओं को हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब